नमस्ते, हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी चाकुराइश आर्ट एंड क्राफ्ट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने बीच वेयर का टॉप बनाया था। आज हम उसी का लोअर बनाएंगे और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने वो टॉप जरूर बना लिया होगा। तो चलिए लोअर शुरू करें। दोस्तों, आज हम लोग बिकनी का लोअर बनाएंगे। उसके लिए भी मैंने वही सेम व्हाइट कलर का एंकर का थ्रेड लिया है, मोटा वाला थ्रेड है। और इसके अलावा एक हमें इंच टेप चाहिए, एक सीजर और ये क्रोशिया मैंने 3 mm का लिया है। अब सबसे पहले हमें जिस साइज का बनाना है उस साइज की अगर एक कटिंग पेपर पे कर लेंगे तो हमें थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ये कमर है और ये नीचे का पोर्शन है। लेग्स की मोटाई जितनी है उस हिसाब से आप ये एरिया ले लें और कमर के हिसाब से ये एरिया ले लें। हम सबसे पहले कमर की बेल्ट से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एक लूप बनाकर क्रोशिया में लेंगे और फिर चेन्स बनाएंगे। ये बेल्ट हम 2 इंच की बनाएंगे, उसके लिए हमने ये 14 चेन्स बना ली। अब फर्स्ट 2 चेन छोड़ के थर्ड चेन से हर चेन में एक एक ट्रेबल बनाएंगे। उसके बाद 2 चेन्स बनाएंगे और फिर इसको टर्न करके फिर से इसके ऊपर एक रो ट्रेबल की बनाएंगे। लेकिन ये हम पूरे एंड तक नहीं बनाएंगे बल्कि 2 ट्रेबल पहले तक बनाएंगे। ये देखिए 11 ट्रेबल्स तो हमने बना लिए। अब इस ट्रेबल के ऊपर नहीं बनाएंगे बल्कि एक चेन बनाएंगे और फिर लास्ट ट्रेबल के ऊपर बनाएंगे। उससे यहाँ पे एक स्पेस क्रिएट हो गई। अब फिर 2 चेन्स बनाएंगे और इस रो में हर ट्रेबल के ऊपर बनाएंगे। फिर 2 चेन्स बनाएंगे और फिर टर्न करेंगे। अब जब हम वापस आ रहे हैं तब हर बार हम इसी तरह बनाएंगे, मतलब एक स्पेस बनाते जाएंगे। तो उससे हर ऑल्टरनेट रो में एक स्पेस बन जाएगी और ये हम जितनी हमें कमर चाहिए उतना लंबा बना लेंगे। ये देखिए हमने ये 28 इंच की बेल्ट बना ली। अब हम इसको आपस में ज्वाइन करेंगे। इसको यहाँ से हम जोड़ देंगे। इसको ज्वाइन करने के लिए भी सबसे पहले 2 चेन्स बनाएंगे। इन चेन्स को हम इसमें ज्वाइन करेंगे। हर ट्रेबल से एक एक ट्रेबल ज्वाइन करते जाएंगे इस तरह। फिर इस साइड हम एक ट्रेबल और बनाएंगे। इसमें हम अब नीचे से डालेंगे, पीछे की तरफ से डालेंगे क्रोशे को। ये ट्रेबल बन गया। अब इसको हम यहाँ सेकंड चेन में ज्वाइन कर देंगे। फिर नेक्स्ट ट्रेबल बनाएंगे। इसमें हर बार हम क्रोशे को नीचे की तरफ से डालेंगे
और फिर यहाँ नेक्स्ट चेन में इसको ज्वाइन कर देंगे। इस साइड हम क्रोशिया को ऊपर से एंटर कर रहे हैं और दूसरी साइड नीचे से। ये चीज़ आप ध्यान रखें, अगर यहाँ हम ऊपर से एंटर करेंगे तो थ्रेड इस साइड है, हम इधर से क्रोशिया पे थ्रेड नहीं ले पाएंगे, इसलिए हम इस साइड नीचे से एंटर कर रहे हैं। और इस साइड भी थ्रेड इधर है, अगर हम इसे नीचे से एंटर करेंगे तो फिर थ्रेड लेने में दिक्कत होगी। जिस साइड थ्रेड है क्रोशिया उसी साइड रहना चाहिए। ये देखिए इस तरह ये एकदम इसके इक्वली ज्वाइन होता जाएगा। ये 28 इंच की कमर बन गई। अब इस पार्ट को बिल्कुल सेंटर में रखेंगे, मतलब दोनों साइड बिल्कुल इक्वली डिस्टेंस बचना चाहिए। अब हमें आगे नीचे की तरफ बढ़ना है, इसलिए हम इस थ्रेड से स्टार्ट करेंगे। इसमें हम और थ्रेड ज्वाइन कर लेंगे और ऊपर वाले थ्रेड को यहीं कट कर देंगे। ये थ्रेड हम इसमें जोड़ लेंगे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ से क्रोशिया को एंटर करेंगे, एक लूप बनाकर निकाल लेंगे और फिर एक चेन और बनाएंगे। अब यहाँ पे हम हर ट्रेबल की लेंथ में 2-2 ट्रेबल बनाते जाएंगे। देखिए हर ट्रेबल में हम 2-2 ट्रेबल बनाते जा रहे हैं। इसी तरह हम इस रो को कंप्लीट करके यहाँ तक आ जाएंगे। अब इसको यहाँ पे एक स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। अब इसके बाद एक रो ये बन गई, 3 रोज और हम ऐसे ही हर ट्रेबल के ऊपर एक एक ट्रेबल बना के बना लेंगे। उसके बाद सेंटर में दोनों साइड हमको कुछ ट्रेबल्स बढ़ाने हैं, बिल्कुल इसको आप डबल कर लें। अब ये इसका सेंटर है और पीछे ये वाला इसका सेंटर है। हमको यहाँ पे इसमें ट्रेबल्स बढ़ाने हैं क्योंकि कमर से ये एरिया कम से कम 4 इंच हमको एक्स्ट्रा रखना है। आप ये हाई वेस्ट बनाना चाहते हैं या लो वेस्ट बनाना चाहते हैं, उस हिसाब से आप डिवाइड करेंगे कि आपको एक रो में कितने ट्रेबल्स बढ़ाने हैं। ये इस तरह आएगा, यहाँ धीरे धीरे इसके सेंटर में ट्रेबल्स बढ़ते जाएंगे। ये अभी मीडियम वेस्ट है, बहुत लो भी नहीं है, बहुत हाई भी नहीं है। अगर आपको हाई वेस्ट चाहिए तो आप इसको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा बनाएं। अगर लो वेस्ट चाहिए ज्यादा तो आप इतना बना सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना बनाना है। और ये नीचे का एरिया भी आपको जितना रखना है, आप चाहें तो इसको थोड़ा कम भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं। ये कटिंग मीडियम साइज की है। अभी सबसे पहले हम 4 रो हर ट्रेबल के ऊपर एक ट्रेबल बना के बना लेंगे, उसके बाद हम इसे बढ़ाना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए हमने 4 रो ये बना ली। अब हम इसमें धीरे धीरे ट्रेबल्स बढ़ाएंगे। यहाँ तक हमने बना लिया। ये पोर्शन हमको यहाँ तक 8 इंच रखना है। ये इतना बन गया। अब इतने पोर्शन में हमको ये ट्रेबल्स बढ़ाने हैं। हर रो में हमको 4-4 ट्रेबल्स बढ़ाने हैं। एक इसका ये जो सेंटर वाला ट्रेबल है, एक इस साइड बढ़ाएंगे और एक इस साइड बढ़ाएंगे इसके। ऐसे ही इसके एग्जैक्टली पीछे वाला जो ट्रेबल है उसमें इसके ऊपर 2 बनाएंगे और इस पे 2 बनाएंगे। तो यहाँ पे 4-4 ट्रेबल्स बढ़ते जाएंगे। इसी तरह हम इसको करीब 5 इंच और बना लेंगे। ये इस टाइम हमारे पास इसमें 144 ट्रेबल्स हैं। तो 144 में से फर्स्ट पे बढ़ाएंगे, उसके बाद 72 और 73 पे बढ़ाएंगे और फिर यहाँ लास्ट में बढ़ाएंगे। सबसे पहले ये 2 चेन्स बनाएंगे, उसके बाद इसमें 2 ट्रेबल बनाएंगे।
और फिर सब में एक एक बनाएंगे। ये मैंने सेंटर पे निशान लगा रखा है। इसी तरह जब हम यहाँ तक आ जाएंगे तो इस पे और इस पे बढ़ाएंगे और फिर लास्ट में यहाँ पे बढ़ाएंगे एक ट्रबल। बाकी सब पे एक एक बनाएंगे। अब देखिए इस ट्रबल में 2 ट्रबल्स बनाएंगे और फिर इस वाले ट्रबल में 2 ट्रबल बनाएंगे। इसको हम हटा देंगे, इसमें भी 2 ट्रबल्स बनाएंगे। फिर सब में एक एक बनाएंगे और लास्ट वाले में 2 बनाएंगे। यहाँ पे ये 2 ट्रबल बढ़ गए, एक ट्रबल यहाँ बढ़ गया, एक लास्ट वाले में बढ़ाएंगे। अब देखिए इस चेन्स को भी हम एक ट्रबल की तरह काउंट करते हैं, इसलिए यहाँ पे हम एक ट्रबल बना लेंगे तो ये 2 ट्रबल्स हो जाएंगे। स्टार्टिंग में 2 ट्रबल्स हो गए और यहाँ भी 2 ट्रबल्स हो गए। अब इसे यहाँ एक स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। अब इसी तरह हम हर रो में 4 ट्रबल्स बढ़ाते हुए इसको इतना और बना लेंगे, मतलब यहाँ से यहाँ तक टोटल 8 इंच बना लेंगे। और लास्ट में इसको यहाँ पे एक स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। ये देखिए हमने इसकी 20 रोज बना ली। स्टार्टिंग में हमने इसकी 4 रोज बनाई थी, उसके बाद हर रो में हमने 4 ट्रबल्स बढ़ाए हैं, एक इस साइड बढ़ाया और इसी तरह पीछे की तरफ भी 2 ट्रबल्स बढ़ाए हैं। हमने इसकी टोटल 20 रोज बना ली। अब हम इसके पांचे बनाएंगे, मतलब इसको हम यहाँ बीच में से ज्वाइन करके 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले यहाँ पे 5 चेन्स बनाएंगे और 5 चेन्स बनाने के बाद ये यहाँ पे अभी बिल्कुल सेंटर में है तो यहाँ भी बिल्कुल सेंटर में इसको ज्वाइन करेंगे। ये देखिए 2 ट्रबल यहाँ बढ़े हुए हैं, 2 ट्रबल यहाँ बढ़े हुए हैं, तो इस सेंटर वाली चेन से इसको ज्वाइन कर देंगे। और ज्वाइन करने के लिए क्रोशिया को हम यहाँ भी नीचे से ही एंटर करेंगे। नीचे से क्रोशिया को एंटर करके एक लूप बनाकर निकाल लेंगे और वो इस चेन में से भी निकाल लेंगे। अब इसको टर्न करके सबसे पहले यहाँ 2 चेन्स बनाएंगे और फिर इसमें जैसे अभी तक हम हर ट्रबल पे ट्रबल बना रहे थे वैसे ही हर ट्रबल पे एक एक ट्रबल बनाते जाएंगे। अगर आपको पांचा थोड़ा सा टाइट करना है तो आप कुछ ट्रबल्स कम कर सकती हैं और अगर इतना ही बड़ा रखना है तो हर ट्रबल पे एक एक ट्रबल बनाते जाएंगे। आपकी थाइस के साइज के हिसाब से आप इसको थोड़ा छोटा या बड़ा कर सकती हैं। अब ये जो हम ट्रबल्स बना रहे हैं ये पूरा यहाँ से घूम के यहाँ से आके चेन पे से बनाएंगे। अभी हम चेन का इधर वाला थ्रेड लेंगे और जब इधर का पांचा बनाएंगे तो चेन का इधर वाला थ्रेड लेंगे। इसी तरह आपको जितनी लेंथ रखनी है उतना बना लेंगे। अब यहाँ इसमें बनाएंगे ऊपर वाली चेन में और फिर ये जो चेन्स बनाई हैं इसमें बनाएंगे। दोस्तों यहाँ हम चेन का सिंगल थ्रेड ही ले रहे हैं। अब इसे यहाँ पे एक स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। ये देखिए अब इसी तरह इसकी हमें जितनी लेंथ चाहिए उतना लंबा ऐसे ही हर ट्रबल के ऊपर एक एक ट्रबल बना के बना लेंगे।
और यदि आपको ये इसका घेरा कम लगे तो आप इधर साइड में या इस साइड में एक एक दो दो ट्रबल हर रो में बढ़ा सकते हैं, और यदि ये ज्यादा लगे तो एक एक दो दो ट्रबल हर रो में कम कर सकते हैं। ये आपको जितना चाहिए उस हिसाब से आप इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। और बिल्कुल इसी तरह हम इस साइड का भी बना लेंगे। इसमें हम ये चेन का दूसरी साइड का थ्रेड लेंगे। देखिए दोस्तों, ये 5 रो ट्रबल्स की बना ली। अब यहाँ हमने 3 ट्रबल्स कम किए हैं, क्योंकि ये मुझे बहुत चौड़ा लग रहा था, तो इसलिए 3 ट्रबल्स यहाँ कम किए हैं। एक यहाँ कम किया, फिर एक यहाँ कम किया और एक यहाँ कम किया। इसी तरह 3 ट्रबल्स इस साइड कम किए हैं, जिससे इसका घेरा थोड़ा सा कम हो गया। अब इसमें नेक्स्ट रो में हम ऑल्टरनेट ट्रबल बनाएंगे, मतलब नेट वाला पैटर्न बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले 2 की जगह 3 चेन्स बनाएंगे, और उसके बाद फर्स्ट चेन छोड़ के सेकेंड चेन में एक ट्रबल बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे, और फिर यहाँ एक चेन छोड़ के नेक्स्ट चेन में एक ट्रबल बनाएंगे। इस तरह ऑल्टरनेट बनाते जाएंगे, और हर ट्रबल के बीच में एक चेन बनाएंगे और नीचे भी एक स्पेस छोड़ेंगे। ये देखिए, इस तरह इसको बना लेंगे, और इसके बाद एक रो फिर हम नॉर्मल ट्रबल्स की बनाएंगे, मतलब हर ट्रबल के ऊपर एक एक ट्रबल बना के, और बिल्कुल इसी तरह इस साइड भी बना लेंगे। फिर इसको एंड में यहाँ पे एक स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। फिर 2 चेन्स बनाएंगे, और अब हम फिर से एक रो हर ट्रबल के ऊपर एक एक ट्रबल बना लेंगे। देखिए, इसी तरह इस राउंड को पूरा कर लेंगे। और फिर यहाँ इसे स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। उसके बाद इसको इसमें से निकाल के टाइट करके कट कर देंगे। देखिए, ये एक साइड का तैयार है। बिल्कुल इसी तरह हमें ये बनाना है। अभी हमने क्या किया था, यहाँ ये जो चेन बनाई थी इससे इसको जोड़ा और फिर ट्रबल्स बनाते चले गए। अब हम इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इन चेन्स में अभी भी हमको 5 ट्रबल्स बनाने हैं, तो हम यहीं से इसको स्टार्ट करेंगे। और ये यहाँ पे ज़्यादा बड़ा छेद हो रहा है, इसलिए हम इसको इधर बीच में से ले लेंगे। हमेशा आप ये ध्यान रखिए कि कहीं भी बड़ा छेद ना हो। अब यहाँ पे 3 चेन्स बनाएंगे। इसको तो हम खींच के एकदम टाइट कर लेंगे, और उसके बाद 2 चेन्स और बनाएंगे। फिर इसमें हम वैसे ही ट्रबल्स बनाते जाएंगे, और इस थ्रेड को हम इसी में पकड़ लेंगे। तो 5 चेन्स के 5 ट्रबल्स बन गए। अब हम यहाँ पे हर ट्रबल पे एक एक ट्रबल बनाते जाएंगे।
ये देखिए हमने दोनों साइड बना लिया। अब हम इसमें ये जो हमने स्पेस छोड़ी हुई है इसमें एक डोरी बना के लगाएंगे। डोरी बनाने के लिए हम सबसे पहले चेन्स बनाएंगे और उसके बाद उसके ऊपर स्लिप स्टिच या डबल चेन बनाएंगे। सबसे पहले एक लूप बनाकर क्रोशे पे ले लेंगे और फिर इसकी कमर जितनी है उससे 1 फीट और बड़ी डोरी बनाएंगे, जिससे डोरी बांधने में इजी रहे। ये देखिए हमने इतनी लंबी ये चेन बना ली, ये इतना इससे और लंबी बन गई है। अब हम इसके ऊपर डबल चेन बनाएंगे। डबल चेन बनाने के लिए फर्स्ट चेन छोड़ के सेकंड चेन से हर चेन में एक एक स्लिप स्टिच बनाते जाएंगे। इसी तरह पूरी चेन पे बना लेंगे। ये देखिए इसमें हमने डोरी लगा ली और डोरी के एंड में हम इस तरह का एक ट्रायंगल बना देंगे जिससे इसमें से ये निकले नहीं। उसके लिए हम बिल्कुल इसके एंड में से क्रोशिया को एंटर करेंगे। कभी भी आप सिंगल थ्रेड से क्रोशिया को एंटर नहीं करें, वरना वो थ्रेड बहुत लूज हो जाता है। और एक लूप बनाकर निकाल लेंगे। थोड़ा सा ये टाइट होगा, इसको आराम से करें। उसके बाद 2 चेन्स बनाएंगे और फिर इसी में हम 2 ट्रेबल्स और बनाएंगे सेम स्पेस में। और फिर 2 चेन्स बनाएंगे और इसको टर्न करके सबसे पहले इसमें फर्स्ट चेन में एक ट्रेबल बनाएंगे, सेकंड में 2 बनाएंगे और फिर लास्ट में 1 बनाएंगे। और फिर इसमें से इस थ्रेड को निकाल लेंगे और फिर इन दोनों थ्रेड को क्रोशे से ही इसी में अंदर दबा देंगे। क्रोशे से अगर आप नहीं दबाना चाहें तो आप निडल का यूज़ कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, बिकनी लोअर तैयार है। इसको आप बीच वेयर के हिसाब से भी यूज़ कर सकती हैं। दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें कि ये ड्रेस आपको कैसी लगी और इसके अलावा भी आप और क्या क्या सीखना चाहते हैं वो भी मुझे जरूर लिखें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए आइटम के साथ। तब तक आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल के बटन पे क्लिक करिए और यदि वीडियोस पसंद आए तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। आप लोगों के शेयर और लाइक से मेरा ये चैनल और ऊपर पहुंचेगा। साथ ही मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें और लाइक करना ना भूलें। नमस्ते, बाय, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।